2024 लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही वक्त बाकी है। आपको बता दें तो 15 तारीख वो तारीख है जिस दिन चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि इलेक्शन की ये डेट है और बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बार अपनी कमर कस ली है। दोनों पार्टियां मैदान में है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए। आखिर जनता किस तरफ जाएगी, जनता से ही जान लेते हैं कि जनता का किस तरफ इस बार मूड लगेगा। जहां बीजेपी 400 पार की बात कर रही तो वहां कांग्रेस भी इस बार बड़े बड़े दावे ठोक रही है। वो जानते हैं जनता से जनता की क्या राय है, इस बार चुनाव में गद्दी पर कौन बैठेगा। क्या नाम है सर आपका? राकेश। राकेश जी कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से हैं। क्या कहते हैं दिल्ली में इस बार किस तरह का समीकरण रहेगा? दिल्ली में तो मैम यही है, मोदी है। मोदी हैं। क्यों? लोकसभा में मोदी है, विधानसभा में केजरीवाल है। सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत पाएगी दिल्ली में? नहीं, सातों तो नहीं जीत पाएगी, लगभग 3 या 4 तो जीत लेगी। अच्छा, चांदनी चौक की सीट पर क्या कहते हैं? चांदनी चौक का तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ से हूँ, दिल्ली रोहिणी सेक्टर 1, 2, 3 से हूँ। हाँ, तो क्या लगता है यही है, निकल जाएगी? नहीं, यहाँ से आपकी है। आपकी है। और अगर बात की जाए जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो 4 सीटें ले जाएगी, तो क्या वाकई 4 सीटें निकाल पाएगी? 4 सीटें तो नहीं, 3 सीटें तो ले ही जाएगी। 3 ले जाएगी। 3। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे 7 की 7 नहीं, 7 तो नहीं आएंगे अब की बार दिल्ली में, नहीं आएंगे लोकसभा में। अच्छा, दिल्ली का तो समीकरण आपने बता दिया है। दिल्ली नई दिल्ली सीट पर जिस तरह से बांसुरी स्वराज को उतारा गया है, क्या लगता है इस बार? हमारे यहाँ से पहले, सॉरी मैम, मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ से हंसराज हंस थे। हाँ। रोहिणी से, उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई 5 साल में। काम की तो छोड़ो, शक्ल तक नहीं दिखाई उसने। अच्छा, इसीलिए इस बार आम आदमी पार्टी? अब की बार मेरे क्षेत्र से, रोहिणी सेक्टर से आप ही है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपने कहा कि देश का समीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाएगा, तो अंकल क्यों लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नहीं आ पाएगी? नहीं, कांग्रेस तो नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं इसमें, कांग्रेस कहीं भी नहीं है इसमें, दिल्ली में कहीं नहीं। दिल्ली में, देश में? दिल्ली में नहीं, देश का तो नहीं है, दिल्ली में तो है ही नहीं कांग्रेस। खाता नहीं खोल पाएगी दिल्ली में, खाता नहीं खोल पाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को तो जमानत ही जब्त होने वाली है इसमें। अच्छा, बहुत कैंडिडेट जो है कांग्रेस के जमानत जब्त होने वाली है, 100%, बहुत सारे। एक सीट भी नहीं ले पाएंगे, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। तो मतलब आम आदमी पार्टी ले जा सकती है? आम आदमी पार्टी के कम से कम 3 से 4। आपसे अगर पूछे कि जिस तरह से कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने कहा फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, बसों में पहले ही फ्री दे रही थी, महिलाओं के 1000 रुपये देंगे, क्या ये योजना जो है वो कैसी है, सही है गलत है? मैम देखो, देने को तो फ्री मोदी भी दे रहा है, 5 किलो राशन दे रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें फ्री दे रहे हैं, तो फ्री तो दोनों ही दे रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, कोई भी है, सब अपने इस टाइम पर तो वोट बैंक के चक्कर में लगे हुए हैं। और बात रही इसकी, ये जो अभी किया है इन्होंने, क्या नाम है, ये NRC। अब एक बात हो, अपना पेट भर नहीं रहा, अब दूसरे को न्योता दे के अपने घर में बुला रहे हैं, क्या आ जा भैया तू भी खा ले। नहीं, देखिए NRC पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। देखिए का कानून नहीं लगा मेरे को। देखिए अंकल, मैं आपको बताऊं, NRC देने से यहाँ जो शरणार्थी रह रहे थे, जो पाकिस्तान से आए थे, उनको कई सारी सुविधाओं का समाधान हुआ है। वो इनलीगल रूप से बेशक रह रहे थे, लेकिन उनको यहाँ मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही, तो वो तो बहुत खुश है इस बात। तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना, अपनी गवर्नमेंट से लड़े जाके, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अपनी गवर्नमेंट से लड़े ना। अब हम हैं, मुझे परेशानी है तो मैं केजरीवाल से लड़ूंगा जाके, ना कि मैं पाकिस्तान जाके उसके प्रधानमंत्री से कहूँगा भाई तुम अपने देश में रह रहे हो, अपने प्रधानमंत्री अपनी गवर्नमेंट से लड़ो ना, हमारे देश में क्यों रायता फैला रहे हो। बाकी लोगों से भी जान लेते हैं इस बार चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जय नारायण गुप्ता है। कहाँ से आए हैं? मैं MP रीवा का हूँ। रीवा के? जी हाँ। MP में मोहन यादव जी हैं इस बार, तो क्या लगता है समीकरण बदल जाएगा? कुछ नहीं, 28 को 28 भाजपा लेगी, चाहे जितना कोई भी बच्ची रहे, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस एक भी नहीं? कांग्रेस 0 है, देख लीजिएगा आप। यहाँ 0 है? 0 है। मतलब आप ही लोग, हमें लग रहा है कि विधानसभा में हराए कांग्रेस। कांग्रेस हारने वाली पार्टी, उसमें कुछ बच्चा ही नहीं, कुछ बोलता, कुछ करता, कुछ में रह ही नहीं गया कुछ। अच्छा, मोहन यादव जी की नीतियाँ कैसी? मोहन यादव अभी नया है, सीख रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं भाई, अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, मामा ज्यादा अच्छा काम करते थे या यादव जी ज्यादा अच्छा करते? मामा जी हाई फाई घूमते ज्यादा थे। मोहन यादव काम करते, काम करने के तरीके सीख जाएंगे। अरे अखिलेश यादव वो तो सब बेकार है, सब जातिवादी पार्टी है। क्या लगता है कि जिस तरह से मामा को, उनको, मोहन यादव को, एक मिनट, जिस तरह से मोहन यादव जी को नई जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लगता है कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनको ये पसंद आएगा? नहीं, भाजपा नहीं पसंद क्यों नहीं है ये बताइए, तय करना उनका काम है। मोदी जी ने ये दिखा दिया कि हमारे जो पार्टी में जो जुड़े हैं, कोई बड़ा आदमी, बड़ा नेता, उसको तुलना में अच्छे नेता को बैठा दे, गरीब छोटा नेता को भी ध्यान दे दिया, वो ये दिखा दिया वहाँ पे। आप EVM पे जाएंगे, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? EVM तो रोना है, EVM कुछ नहीं अच्छा है। EVM
उसी से वोट दो, देश का पैसा लगा। आप जब ईवीएम पे जाएंगे, बटन दबाएंगे, किसी ना किसी पे, कमल पे दबाएंगे, पंजा पे दबाएंगे, आप किसी ना किसी पे दबाएंगे, आप अपने मन में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? मैं मुद्दा हमें क्या चाहिए? मोदी जी ने चाहे कोई भी सरकार है, व्यापारियों को एक बल्ब फ्री नहीं दिया, गरीब है लुटाए दे रहा, किसान को सब खवाए दे रहा, हमारे छोटे व्यापारी एक बल्ब की फ्री नहीं मांग, तब भी उनके साथ में जुड़ा हुआ हम लोग। कभी गुप्ता समाज के लिए वो सोचे नहीं है आज तक। मतलब किस तरफ जाएंगे? हम जाएंगे तो मोदी किस तरफ? मोदी की तरफ। हाँ, हम व्यापारी समाज तो मोदी के जाते चाहे हारे या जीते। अच्छा, कोई क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। पढ़ते हो? हाँ। क्या कहते हैं इस बार युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले? अब युवा है, ईवीएम पर कितनी उम्र है आपकी? हमारी हो गई 18। 18 हो गई, यानी कि वोट देने के अधिकारी हो गए। हाँ बिल्कुल। क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या मन में लेकर जाएंगे और किस पार्टी पे जब बटन दबाएंगे कि भाई इसकी योजना अच्छी है, इससे मुझे लाभ होगा, सिर्फ आपको लाभ, देश का, जनता का नहीं? आप युवा हैं, आपका क्या लाभ, अब किस पार्टी की तरफ जाएंगे? पहली बात तो किसी का लाभ ही नहीं हो पाएगा जैसे सरकार में, सबसे पहली बात। कौन सी सरकार है जिसमें लाभ होगा, आप ये बताइए किस तरफ जाएंगे? हम तो जाएंगे भैया भाजपा में। भाजपा में? ठीक। भाजपा में क्यों? क्योंकि वही सरकार एक सही है और बाकी तो सब ऐसा ही ढक्का पलेट चल रहा है, दिख तो रहा है आप लोगों को। भाजपा में जाएंगे, ये बताइए आपके क्या मुद्दे होंगे, आप किन मुद्दों पर क्या सोच के जाएंगे? भाजपा क्या आपको दे रही है, आपके लिए क्या अच्छा है? कोई किसी को खाने को नहीं देता है, समझ रहे हैं ना? आप युवा है, नौकरी मुद्दा हो सकता है आपके लिए, कोई और मुद्दा हो सकता है, आप क्या मुद्दा नौकरी तो किसी को नहीं मिलेगी, सब ऐसा ही है, सब झूठे वादे करे जाते हैं सबको। एक तरफ, एक मिनट, एक तरफ आप कह रहे हैं कि झूठे वादे हैं, दूसरी तरफ कर आप भाजपा में जाएंगे, इन दोनों बातों का कुछ मुझे मैच समझ में नहीं आया, आप थोड़ा समझाएंगे? इस वजह से समझ में नहीं आया क्योंकि इंसान जब एक तरफ भाग रहा है, मोदी जी ने क्या कर दिया आपको दिखा? कुछ बताओ, कुछ अच्छा काम है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप किस तरफ जाएंगे? हम तो भाजपा को वोट देंगे बस। भाजपा को वोट देंगे? अच्छा करे या और मोदी जी अच्छा भी नहीं कर रहे हैं तो आप भाजपा को क्यों वोट देंगे भाई? चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, हमें तो वोट देने से मतलब है। मतलब आप जानते हैं इस बात को कि वोट की अहमियत क्या होती है, और वोट देने का आपको अधिकार है, तो आप उन मतों पर दीजिए। आप एक वोट की भी कीमत है कि आपके लिए क्या अच्छा कर रहा है। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। हमें तो वोट देने से मतलब है ना, हमें खाने को दे रहे हैं, हम तो खुद कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। ठीक है। क्या नाम है अंकल आपका? संदीप वशिष्ठ। क्या कहते हैं इस बार? वर्तमान भविष्य। सब ऐसा क्यों लगता है? काम हुए हैं। काम हुए? काम हुए हैं। अच्छा, आपसे भी हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, किस तरह का काम हुआ है? काम आप देख लीजिए ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, महिलाओं के लिए जन सुलभ शौचालय, मतलब शौचालय हो गए, उज्ज्वला योजना हो गई, महिलाओं के खाते में 500 रुपये कोविड पीरियड में आए, ठीक है ना, जनधन खाते उनके खुले, और अपना कोविड पीरियड में जो वैक्सीन फ्री लगी, वैक्सीन पहले भी लगती थी, लोग कहते हैं कि उसकी लगती थी, टीके की लगती थी, टीबी की लगती थी, उनकी रेशो क्या थी? ये तो एक पेंडेमिक आया, तो एक साल के अंदर एक वैक्सीन तैयार करना कोई छोटा काम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अपना ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, मानते हैं, और इतने बड़े पेंडेमिक में कोई ना कोई समस्या आती है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसको बड़े सहजता से, बड़ी समझदारी से इसको संभाला। अच्छा, कोई और गवर्नमेंट होती तो क्या लगता है नई समस्या समाधान होता? नहीं हो पाता। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके ऊपर विजन। राहुल गांधी तो लगातार युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, सबसे मिलते भी, फिर आपको क्यों लगता है कि वो समस्या का समाधान नहीं करते? अगर उन्होंने समस्या का समाधान करा होता, उनकी पार्टी ने, खैर वो तो बेचारे भी बने भी नहीं है, पार्टी ने करा होता तो 10 साल मोदी जी को क्यों दिए जाते? आतंकवाद देख लीजिए आप, आज के टाइम में कौन से बॉर्डर पे आप देख रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो, दिल्ली में कौन से ब्लास्ट हो रहे हैं, कौन से स्टेट में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवाद पे बॉर्डर पे कितना अटैक हो रहा है, आज हो रहा है। शुरू में हुए हैं, मोदी जी के आने के 1-2 साल तक हुए हैं, मैं मानता हूँ, और वो तो हर गवर्नमेंट में होते हैं। उसके बाद आप हाल देख लीजिए। क्या कहते हैं मध्य प्रदेश की जनता इस बार, आपने कहा 29 सीटें, 28 सीटें, तो 28 सीटों पर वाकई 2800 आएंगी। एक भी नहीं कांग्रेस? अरे कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता लड़ने को तैयार नहीं है। कमलनाथ जी तो जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कमलनाथ जी के बारे में क्या राय रखते हैं? कैसा काम था कमलनाथ जी? काम अच्छा हो तो जीत न लेते। कमलनाथ पर्सनल सीट जीत लेते थे, लेकिन अब की बार उनको खुद अपनी सीट लगने लगे हैं कि जीतूँ कि नहीं जीतूँ। कमलनाथ ने ये भी इस्तीफा भी दे दिया अभी तो फिलहाल कांग्रेस। जी हाँ, इस्तीफा दे दिया। फिर उनके नकुलनाथ जी हैं तो वो लड़ने तैयार हैं, वो भी लड़ने से डर रहे हैं। भाजपा में आ जाते हैं लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारणवश से। जैसे मोहन यादव जी कहा जाता है बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तो आप तो वहाँ करीब से उनके काम को, नीतियों को, जैसे हम तो ऊपर पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, आप तो उसको ग्राउंड पर देखते हैं। ग्राउंड पर उनका काम कैसा है? ग्राउंड में अब सीख रहे हैं, कभी कभी बड़ा कार्यकर्ता बन गए हैं, उनको पूरा सिस्टम बनाने में तैयार लगेगा। काम तो हो रहा है,
हो रहा है। हाँ काम हो रहा है काम। मध्य प्रदेश की जनता खुश है मोहन यादव जी से? अरे खुश नहीं होती तो इतनी बब्बर सीट हम लोग क्यों देते? लोग बाग कहते थे बदलाव बदलाव, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब की 4 से कहीं से आएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में इससे पहले भी भाजपा थी, कई पेपर लीक के मामले आए जिसमें लगा कि घोटाला किया है और पैसे लेकर दी गई है, पटवारी भर्ती देख लें, कई आरोप लगे। तो क्या लगता है इस बार ऐसे आरोप नहीं लगेंगे और इस बार सब कुछ सही होगा? कोई चोर को नहीं, अगर कहीं चोरी हुआ है तो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। भाई पेपर लीक होना, चोरी होना, कहीं ना कहीं कोई कर्मचारी कांग्रेस का रहा होगा, चोरी करवा दिया है, ऐसा लीक हो जाती है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है तब भी नहीं संभाल पाते, कहीं कहीं हो जाती है कोई चीज़। अब पेपर लीक ये सब सिस्टम है, सब सुधर रहा धीरे धीरे। सुधर रहा है हाँ, क्योंकि ये तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। मुद्दा होता तो जीत ही न लेते मुद्दे सब। ये असर डालेगा क्या चुनाव में? नहीं डालेगा। अच्छा जब अब पहले नहीं डाला तब न डालेगा, अब क्या डालेगा? क्या नाम है आपका? मोहित राणा, कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी के हैं। यूपी के समीकरण क्या कहता है इस बार 2024 में? योगी के साथ है, मोदी के। योगी के साथ, मोदी की नहीं? एक ही पार्टी है ना, योगी मोदी तो एक ही तो आपने कहा, तो आपने ये क्यों कहा योगी के साथ है मोदी के नहीं? हाँ, क्यों? चेहरा तो मोदी है। चेहरा वो, लेकिन बात एक ही है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। बाबा का काम कैसा है? बाबा का वैसे तो डिंडोरा सब में है, सब लोग डंका बजता है, बाबा का क्या कहते नंबर 1 है डिंडोर, नहीं वो नंबर 1 है वो। हैं? बात डिंडोर की नहीं, उसके बाद पूरे मुख्यमंत्री में नंबर 1 पे आ रहा है इस टाइम वो। उत्तर प्रदेश में पहले कहते थे क्राइम बहुत था, अब कम हुआ है। हाँ मैडम, वो दूसरा बिहार के बाद यूपी का ही नाम आता था। यूपी का? हाँ, यूपी और बिहार को ये बोलते थे जो ये सुधर जाए तो देश। बाबा की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो उत्तर प्रदेश में क्या ये विकास हुआ ही हो पाता? कोई मतलब भाजपा का होता तो फिर भी होता। उत्तर प्रदेश से आते अखिलेश यादव कितनी सीटें लेके जाएंगे इस बार लोकसभा में? पता नहीं, ज़्यादा नहीं, 5-7 जितनी पहले ले गया था उतनी। 5-7 ले जाएंगे? उतनी 5-7 तो खैर इतना तो राउंड ले लेंगे, 4-5 का। बहन जी? बहन जी का मुझे आपको कुछ ज़्यादा लग रहा नहीं, क्योंकि उनका कुछ वो प्लानिंग है ही नहीं है। इसीलिए हाँ, बहन जी की कोई प्लानिंग। बाबा कितनी निकलवा ले जाएंगे अपने प्रत्याशियों से? अब 80 है, 80 में से तो आप 4-5 घटा दो, 75-76 तो आ ही जाएगी। आप भी बीजेपी वाला ही समीकरण लगाए बैठे हैं पूरा गणित की? हाँ, हम तो बीजेपी के कट्टर हैं। तो मोदी जी ने भी उत्तर प्रदेश से नहीं लगाया होगा? मैडम बीजेपी के कट्टर हैं हम। कट्टर है? जब 2 सीट आती कट्टर कैसे होते हैं? अच्छा, कट्टर वो होते हैं जो मतलब अपने अस्तित्व को डगमगाते नहीं हैं। जो उन्होंने एक चीज़ ठान ली वो ठान ली। जब बीजेपी की 2 सीट होती थी, हम तभी से बीजेपी के साथ हैं और आगे बीजेपी के साथ ही रहेंगे। कट्टर उसे बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद राव शिंदे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रॉपरली महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के? हाँ, क्या कहते हैं इस बार महाराष्ट्र का समीकरण क्या कहता है? महाराष्ट्र का समीकरण तो ऐसा है कि भाई कोई भी एक को तो बहुमत किसी को भी नहीं आएगा, ना बीजेपी को आएगा, ना कांग्रेस को आएगा, ना किसी को भी एक को आएगा। वो तो सिर्फ जोड़ तोड़ का ही सरकार हो जाएगा, बाकी किसी को भी एक को बहुमत तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। बाकी देश में? हाँ, देश में तो पक्का बीजेपी आएगा। बीजेपी। अच्छा, आप जाएंगे ईवीएम पर, आप अपने क्या मुद्दे लेके जाएंगे? बेटा है साथ में? हाँ, बेटा भी है। तो परिवार के बारे में सोचेंगे, बेटे के बारे में सोचेंगे, रोजगार भी सोचेंगे बेटे के लिए, अपने लिए भी कुछ योजनाएं सोचेंगे। क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जब ईवीएम में बटन दबाने जाएंगे? हाँ, ईवीएम में बटन जो दबाएंगे तो जो भारत गवर्नमेंट ने अभी जो भी सुधार किया है उसको तो हम वोट दे ही देंगे। और अगले बार से भी अभी कुछ किसानों की समस्या अभी भी खास है। सिर्फ पैसे देने से उनकी समस्या अभी ख़त्म नहीं हुई है। उनको जो जिस तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको जो पैदावार जो होती है उसके लिए जो दाम चाहिए वो आज भी नहीं मिल रहा है। और उसके लिए हम फिर भी हम बीजेपी गवर्नमेंट पे या मोदी जी के ऊपर हम फिर भी भरोसा करते हैं। वो आज नहीं तो कल बाकी सब लोगों के साथ ही किसानों को भी सही तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे या फिर उनको सुधारने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम कालूराम। कहाँ से आए हैं? एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश। आज मध्य प्रदेश वाले कुछ ज़्यादा ही आ रहे, कॉन्फिडेंस हो रहा है मुझे लग रहा है मेरे साथ। हाँ जी, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो मैडम सरकार अभी बीजेपी की है और वहाँ पे 2-3 बार सरकार मतलब मोहन यादव जी है मध्य प्रदेश में। क्या कहते हैं जो बीजेपी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरह से काम करेंगे वो? हाँ, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे 3 महीने हो गया है मध्य प्रदेश की जनता प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश की ऐसा है कि जो शहर के हैं वो तो वहीं पे उनको रोजगार मिल जाता है। गांव ग्रामीण लोग के हैं वो पलायन करते हैं बड़े बड़े शहरों में, है ना। तो ये पलायन रोकना उनका कर्तव्य होना चाहिए। वैसे एक सवाल पूछेंगे, मामा और मोहन यादव जी में कौन ज़्यादा अच्छा काम करता था या दोनों ही सही करते हैं?
काम तो वैसे बीजेपी ने अच्छा किया है, बशर्ते दोनों ही बीजेपी के हैं, शिवराज मामा भी और मोहन। रणनीति यही रही, रणनीति रहेगी चेहरा बदल दो तो सरकार अच्छा काम करेगी, ये है। जनता चेहरा बदलने से खुश है। हाँ, जनता चाहती है कि भाई दूसरा करेगा तो अच्छे स्तर से काम करेगा। एक बहुत दिन तक नहीं जनता को अच्छा लगता है। हाँ, बस भी है। तो मध्य प्रदेश में क्या लोगों की समस्याएं क्या है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में एक कृषि प्रधान है तो वहाँ अच्छे कृषि एक नंबर पे आ गया है। हाँ, ये तो मैंने देखा, मेरा ननिहाल भी मध्य प्रदेश में है थोड़ा, तो मैंने देखा वहाँ लोग खेती में ज़्यादा अच्छा करते हैं और वहाँ खेती को मानते हैं। आ गई है तो खेती एक नंबर आ गई है, एक नंबर। हाँ जी, हाँ जी। तो कृषि किसानों को कोई समस्या होती है? किसानों की वहाँ कहाँ पे आती है, वहीं समाधान होता है जिला स्तर पे। सरकार समाधान कर देती है। हाँ, वहीं समस्या हल हो जाती है किसानों को। तो मध्य प्रदेश में इस बार कितनी सीटें आएंगी भाजपा की? अब ये तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, मगर फिर भी है ना, फिर भी हमें बीजेपी चल रही है। किसे वोट देंगे? आपसे एक आखिरी सवाल। हाँ, मैं तो बीजेपी को दे सकता हूँ, है ना। हाँ, क्यों? बीजेपी क्योंकि एक स्थिर सरकार रहेगी तो शायद उसमें घपला कम होगा, और बदल की होती है तो फिर वही है कि दूसरे लोग बन जाते हैं तो पहले अपना घर भरते हैं, अपना पेट भरते हैं, ये चक्कर होता है। एक स्थिर सरकार रहने से बहुत फ़ायदा होता है। और बीजेपी के मेरा अनुभव ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसी के दम पे ही सरकार बन रही है, चाहे जहाँ भी चल जाओ वहाँ जनता का इससे ज़्यादा रोल नहीं रहता है जितना कर्मचारियों का रोल रहता है। वो जिसको चाहे उसको सरकार बना सकती है, बना देती है, ये है। ठीक है, आपको बता दें 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर किसी ने कमर कस ली है, फिर चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लेकिन जनता की अलग अलग राय है। किसी को बीजेपी पसंद है तो किसी को कांग्रेस। कोई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करता है, कोई दिल्ली में केजरीवाल की। आखिर जनता का अपना मत है, जो अपनी अपनी मुद्दे हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिस पर जनता इस बार 2024 में वोट डालेगी। लेकिन किसकी कितनी सीटें होंगी ये 4 जून को तय हो जाएगा कि कौन गद्दी पर बैठेगा। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज़। मेरा नाम है स्तुति पाठक और मेरे साथ कैमरे के पीछे है मेरे साथी अभिनेंद्र।